हैप्पी न्यू ईयर यालचंद साहब। बहुत शुक्रिया, ये मेरी तरफ से। हैप्पी न्यू बहुत ईयर। बहुत शुक्रिया। शहजाद, ड्रॉ तुम्हारे नाम निकला था। बाकी हैप्पी न्यू ईयर। ओनर साहब हैप्पी न्यू ईयर। खुदा करे नया साल तुम्हारे लिए बहुत खुशियां लाए। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। खोल कर नहीं देखोगी इसे? आपका बहुत शुक्रिया करीम साहब। तुम्हें बहुत मुबारक हो। मगर गिफ्ट तो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया बीनू, मगर ये बहुत कीमती है। तो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है, और क्या देते? ये मांग। परेशान क्यों है? कैन के बारे में सोच रही हूँ। हैप्पी न्यू ईयर मैडम। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत शुक्रिया। वेलकम मैडम। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। आइए आइए। अंदर बहुत शानदार पार्टी चल रही है, बाहर कोई नजर ही नहीं आ रहा। खुशामदीद मॉम। भाई बहुत शानदार अरेंजमेंट्स करवाई हैं तुमने। आइए। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू Happy ईयर New शहजाद, Year। कैसी हो तुम? हैप्पी न्यू ईयर मैम, नाइस टू सी यू। अस्सलाम वालेकुम। अरे शहजाद, तुम अपने बेटे को नहीं लाई? नहीं, वो अभी छोटा है, इतनी रात तक जाग नहीं सकता। हाँ सही है, मगर किसी दिन फिर मिलवाना हमसे। माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है। जी जरूर। मम्मी कब आएंगी मेहरबान आंटी? बस थोड़ी देर में। बस उनसे कहीं आ जाएं। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, आ जाएंगे अभी। मेहरबान आंटी, आपके बेटे का नाम बादल था ना? बादल था। जो हवा में उड़ते हैं। हवा में उड़ने वाला बादल था। फिर वो बादल बारिश बन जाते हैं ना? बादल जब रोना शुरू कर दे तो बारिश होती है। अब समझे तुम? आओ मेरी गोद में आ जाओ बेटा। अब मुझे चलना चाहिए, कैन इंतजार कर रहा होगा। मैं भी निकल रही हूँ, ड्रॉप कर दूंगी। चलो चलती हूँ। चलो ठीक है। बहुत अच्छी पार्टी है। ये म्यूजिक अच्छा है ना? अच्छा है। खाना भी अच्छा है। जी सब अच्छा है। शहजाद, डांस करोगी मेरे साथ? करीम साहब, ओह कम ऑन। करीम साहब, मैंने कई सालों से डांस नहीं किया। मैंने भी काफी अरसे से नहीं किया। चलो आज कोशिश करते हैं, प्लीज। दिल मत तोड़ना, प्लीज। ओके। फरीदा, वो देखो करीम डांस कर रहा है। डांस किसके साथ? दिल की दीवारों पे लिखे वो लफ्ज गुम हुए कहाँ, वो शाम गुम हुई कहाँ, ये सांस रुक गई है क्यों इस रात की। ओ, अनजाने रिश्ते हैं सभी, वो जैसे ख्वाब हो कोई, वो जैसे साज हो कोई, वो जैसे फैली हो वही खामोशियाँ।
क्या चक्कर है? क्या मतलब है तुम्हारा आयशा? कुछ नहीं, वैसे ही। तुम तो अच्छा खासा डांस कर लेती हो। जी बस। शुक्रिया किस बात का? कि मेरा दिल नहीं तोड़ा तुमने। बहुत देर हो गई, अब मुझे चलना चाहिए। हाँ वाकई, क्या इंतजार कर रहा होगा तुम्हारा। मेरी बात सुनना। अच्छा, हाँ चलो चलो चलते हैं। चलो बीनू डियर, हम चलते हैं। ये ओनर कहाँ चला गया? यही कहीं होगा। गुड नाइट। गुड नाइट। ये कैसी चाय बनाई है फिरदौस? कैसी है? मैं तो हमेशा ऐसी ही बनाती हूँ। वैसी नहीं है, शायद दिल से नहीं बनाई। अभी दोबारा बना देती हूँ। तो इतनी देर में सड़ता रहूंगा यार। नहीं, बस 2 मिनट लगेंगे। तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेरी गाड़ी पार्किंग में पार्क कर दो। गुड मॉर्निंग फिरदौस, और कैसी हो तुम? सब ठीक है? शुक्रिया करीम साहब, बिल्कुल ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल रात पार्टी से उठ के कहाँ गायब हो गए थे? बहुत ढूंढा, मिले ही नहीं। जल्दी से खा लो। आप सब कितने खुश हैं ना? नया साल जो आ गया है, परिंदे भी देखो खुशी से कैसे चहचहा रहे हैं। क्योंकि खुशियां बहुत कीमती होती हैं। हम दोनों की तरफ से आपके लिए। शहरजाद, तुमने जहमत की। जहमत की क्या बात है, हम सब एक ही फैमिली हैं। मेरी प्यारी बहन, बादल, ये कैसे, कहाँ से मिली तुम्हें? आपकी तस्वीरों में से मिली है हमें। इससे अच्छा तो कोई भी तोहफा नहीं हो सकता ना। कल रात तुम्हारी अजीब सी हालत थी। क्यों, क्या हो गया था? अब बता भी दो। ऐसे मत बनो जैसे कुछ याद ही नहीं है। क्या किया था मैंने, बताओ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। खुलकर बात करो ना यार। खुलकर बात करना चाहते हो? करीम, हमारी कंपनी की एक साख है और तुम कंपनी के एक जिम्मेदार पार्टनर हो। सारे एम्प्लॉयज के सामने तुम एक एम्प्लॉय के साथ इस तरह डांस नहीं कर सकते। ओह, ये कौन सा नया उसूल निकल आया? कोई रातों रात बना दिया क्या? करीम, हम सब इस कंपनी के उसूलों के पाबंद हैं। मैं सारे उसूल जानता हूं, मुझे मत समझाओ। मैंने कोई उसूल नहीं तोड़ा, समझे? हमेशा उसूलों की पाबंदी करता हूं मैं। कहाँ क्या करना है सब जानता हूं मैं, तुमसे नहीं सीखना मुझे। जहां चाहूंगा, जिसके साथ चाहूंगा डांस कर सकता हूं मैं, समझे? और तुम कोई नहीं होते,
मुझे रोकने वाले ओनर। होश में आओ करीम। तुम होश में रहो। करीम, ये किस तरह बात कर रहे हो ओनर? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहा हूं वाकई तुम्हें नहीं मालूम? तुम क्या चाहते हो शहजाद से? उसका प्यार। मगर तुम क्या समझोगे? पता नहीं कब अपने पोता पोती को गोद में खिलाऊंगी, कहीं उन्हें देखे बगैर ही न मर जाऊं। हर वक्त यही सोचती रहती हूँ। यहाँ भी ऐसा ही है। हमारे 2 बेटे हैं, लेकिन दोनों शादी का नाम ही नहीं लेते। खुदा जाने क्या होगा इनका। कोई नौजवान नहीं रहे अब, क्या बुढ़ापे में बाप बनेंगे? और इस मौजू पे बात करो उनसे तो काट खाने को दौड़ते हैं। हाँ सही कह रही है। ओनर तो बहुत गुस्सा करता है। पता है, जब मैं उसकी पुरानी मंगेतर का जिक्र करती हूँ तो इतना गुस्सा करता है कि क्या बताऊँ। इतने साल गुजर गए, हम अभी तक उस लड़की को नहीं भूले। उसका रवैया ही ऐसा था कि क्या बताऊँ, सब उसी की नहुसत है। हो सकता है ये लड़का अपनी जगह सही हो। आजकल अच्छी लड़की मिलना भी तो मुश्किल है। जब इधर उधर नजर दौड़ाती हूँ, कोई मुझे अच्छी नहीं लगती। जाहिर है। अरे भाई, वो अब ऐसी वैसी किसी लड़की से शादी थोड़ी करेंगे। सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं नहीं, ठीक है। हाँ अच्छा, मैं सोच रही हूँ हमारा जो प्रोजेक्ट है कैंसर पेशेंट बच्चों वाला, क्यों ना उस पर एक कॉन्फ्रेंस रख लें कंपनी में? हाँ अच्छा आइडिया है। और मेरा ख्याल है इस प्रोजेक्ट में हमें शहजाद को भी जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो इन बच्चों को अच्छी तरह समझती है। ठीक है। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। मुझे नहीं सुनना कि मसला है या वो मसला है। हम यहाँ काम करते हैं काम, मुझे सिर्फ हल चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ बुरहान साहब, इसीलिए ब्रोशर साथ लाया हूँ ताकि आप आसानी से फैसला कर सकें। इन कागजों में है क्या? मशीनों की तस्वीरें और जमीन आसमान के खुलाबे, यही कुछ है ना बस? ये तमाम मशीनें मैंने इन कागजात पर देखकर नहीं ली, नक पैसे दिए और उठा ली। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तस्वीरें देखता रहूं। थैंक यू वेरी मच। जैस्मिन, जैस्मिन, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ दोबारा मत आना। तो क्या करती, तुम भी तो नहीं आए। अगर बाबा दुकान में होते तो क्या होता? कितने महीने गुजर गए, तुम आ ही नहीं रहे। नहीं करो, कोई देख लेगा तुम्हें। छोड़ो तब यहाँ। हेलो, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? देख लीजिए बुरहान साहब, गौर से देख लीजिए। देख रहा हूं, इनमें जो देख रहा मशीन हूं। भी पसंद आया उससे देख लीजिए। मैं सिर्फ ये तस्वीरें देखकर तो पसंद नहीं कर सकता। रहने दो, ये क्या मजाक है? बुरहान अंकल, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? बस तुम्हारी कमी थी, कहो। इन ब्रोशर्स पर सब कंपनीज का वेब एड्रेस मौजूद है। आप कहें तो मैं इनके मुतालिक इन्फॉर्मेशन निकाल लेता हूँ। वो कैसे? अरे ये देखें ना, सबके वेब एड्रेस दिए हुए हैं। 5 मिनट का काम है। यहाँ कोई कंप्यूटर है जिसमें इंटरनेट हो? नेमत, थोड़े चावल अलग कर लो, चाइनीज राइस भी बना लेंगे। बुरहान साहब को पसंद है। कितने ट्रे आई हैं बालूशाही की? 3 आई थी। काफी है नाहिदा बेगम। कम पड़े तो और मंगा लेना। जी अच्छा। किसी को बुलाओ, कंपनी भेजना है। ठीक है। अरे मेरी बच्ची यहाँ आ गई। तुम लोगों ने चेक कैश करा जी, लिया? करा लिया। अरे फिर इतनी चीजें ले आई। अम्मी, आप इन लोगों को जानती हैं अच्छी तरह से। जहाँ कोई चीज पसंद आ जाए बस चाहती है कि लेके दे दो। भागो मत बेटा, गिर जाओगे। बच्चे हैं, अच्छे लगते हैं। अम्मी, ये मैं कैन के लिए लाई हूँ।
वो तो मुझे नहीं जानता, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो अपनी तरफ से दे सकती हैं। जान लेगा, जान लेगा, तुम्हें भी जान लेगा एक दिन, और तुम्हारी बेटियों को भी। मैं जरा काम से जा रहा हूँ हैदर। क्या मैं साथ चलूं अली भाई? रहने दो, मामूली सा काम है। बाबा का फोन आया तो संभाल लेना। ठीक है भाई। 1-2 घंटे तक आ जाऊंगा। अच्छा भाई। ओके, अल्लाह हाफिज। आइए आइए, नई वैरायटी आइए आइए, आगे खुद देखिए। ये तुम्हें कहाँ से मिली भाई? एक चीज होती है बुरहान अंकल, इंटरनेट। आपने इसके बारे में तो सुना होगा। हाँ मैंने तो सुना है, मगर मैनेजर साहब को शायद इसकी खबर नहीं है। कैसे खबर नहीं बुरहान साहब? ये तो मैं भी निकाल सकता था। तो फिर तुमने क्यों नहीं निकाला? इसके लिए अंग्रेजी आना चाहिए बुरहान अंकल। आपके मैनेजर को अंग्रेजी नहीं आती। तुम्हें आती है क्या? हाँ, बस काम चला लेता हूँ। वो कुर्सी लेकर आओ और मेरे पास बैठो। मैनेजर साहब जरा 1 मिनट। हाँ, थैंक्स। तुमने तो मना किया था। वक्ती कहाँ मिलता है बाबा, हर वक्त सर पर खड़े रहते हैं मेरे। रहने दो बस, सच में याद करते तो आ जाते। अच्छा, देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या? ये देखो। सही बात है शहरजाद, इंसान कितना भी हिम्मत वाला हो, उसे फिर भी किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। तुमने इस बारे में कभी नहीं सोचा? कभी सोचा नहीं, और सोचूंगी भी नहीं। अब मैं क्या कहूँ, तुम्हारे साथ भी कोई हो जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हारा ख्याल रखे, कितना अच्छा हो जाएगा ना। मैं अपनी जिंदगी सिर्फ कैन के साथ गुजारूंगी मेहरबान आपा। मेरे बेटे को नई जिंदगी मिली है और अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, और किसी मर्द की बिल्कुल नहीं। ऐसा हो सकता है, देखो तुम बहुत बाहिम्मत हो, लेकिन फिर भी सोचना जरूर, शायद तुम्हें भी किसी से प्यार हो जाए। का दरवाजा मैंने बंद कर दिया। एक स्याह रात के बाद मैंने तमाम दरवाजे बंद कर दिए। रास्तों के दरमियां छुपी हुई है दूरियां, सहमी सी ये रात है, रोशनी के दरमियां कहाँ गई वो फुर्सतें, दास्तां वो खो गई जाने कहाँ। दिल की दीवारों पे लिखे वो लफ्ज गुम हुए कहाँ, वो शाम गुम हुई कहाँ। और जिस वक्त उसका बच्चा हॉस्पिटल में था, वो हमारे ऑफिस में हमारे साथ काम कर रही थी। बता देती तो क्या ये जॉब मिलती? यकीनन नहीं मिलती। वैसे कैन के वालिद कहाँ हैं? इंतकाल हो गया। वो जैसे साज हो गई, वो जैसे फैली हो गई खामोशियां। शुक्रिया, ये लीजिए। शुक्रिया। आदम, इस बच्चे का ख्याल रखना। इतनी बड़ी हमारी कंपनी के मैनेजर साहब को अंग्रेजी नहीं आती, मगर इस बच्चे को आती है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बुरहान साहब। तुमने कहाँ से सीखी अंग्रेजी, ये तो बताओ। वो मुकम्मल तो नहीं आती बुरहान अंकल, झूठ नहीं बोलूँगा। थोड़ी बहुत आती है, बस समझ और समझा सकता हूँ। कोई बात नहीं। हमारा काम पसंद आया तुमको या नहीं? गनी जी, तुम संजीदगी से बताओ, कुछ बनना चाहते हो? हाँ, इंशाल्लाह बुरहान अंकल। बल्कि असल में तो मेरा आइडियल आप हैं। क्या हूँ मैं? आइडियल मेरा मतलब है कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। आपने एक छोटे से कारखाने को इतनी बड़ी कंपनी में बदल दिया। आप वाकई एक बड़े आदमी हैं बुरहान अंकल। मैं कभी नहीं भूल सकता
एक दफा लाले की दुकान में कुछ सयाह आ गए। वो लोग कुछ कहते और हम उनकी शक्ल देखते। इत्तेफाक से अहमद आ गया दुकान में। ऐसा लग रहा था कि पैदाइशी अंग्रेज है। फिर वो जो शुरू हुआ, 5 मिनट में दुकान का आधा माल बेच दिया। अहमद भाई बहुत जबरदस्त इंसान थे। बहुत ज़हीन था, समझदार था, बहुत ज्यादा। हर साल जब रिजल्ट आता, अली कमाल के सबसे कम नंबर होते, अहमद के 90% ऊपर होते। काश वो मेरी बात मान लेता। अस्सलाम वालेकुम बाबा। कहाँ थे तुम अब तक? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सैकड़ों फोन किए मैंने तुम्हें। मत पूछिए बाबा, फोन चला गया मेरा। चला गया? क्या मतलब? वो अकाउंटेंट्स के पास जा रहा था, पुल के नीचे से गुजरा था, अचानक एक शख्स आया, फिर मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। फिर देखा तो मेरा टेलीफोन गायब था। अरे अली भाई, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। एक फोन भी नहीं संभाला जाता तुमसे। दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा? ये ले। खाना लगाऊं क्या आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। फिरदौस, जी बोले। सुबह की जो चाय थी ना, वो अच्छी थी। मेरा मूड ही बहुत खराब था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं वो चाय एंजॉय नहीं कर सका। हो सके तो दोबारा बना दे। मैं अभी बना के लाती हूँ। कौन आया है? आंटी को याद भी नहीं किया। बहुत याद कर रहा था बीनू। अरे बीनू पे कुर्बान जा। मेरी जान, आ यहाँ बैठो। मम्मा, मैं इस लाइन के साथ खेल लूं? ये लो, जरूर खेलो मेरी जान। ये लो। मेहरबान आपा नहीं आई? घर चली गई वो। और सुना, तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ बस सर में दर्द है। बीनू, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। आप नहीं पिएंगी? मैं नीचे पी लूंगी। ऑनर साहब, शायद आप किसी प्रॉब्लम में हैं। सही कह रही हूँ ना मैं? बहुत तकलीफ उठा रहे हैं ना? तुम जानती हो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वक्त को वापस लाने की, ताकि इस स्याह रात को अपनी जिंदगी से मिटा दूं हमेशा के लिए। शायद ये मुमकिन नहीं है। ऑनर साहब, मेरी क्या हैसियत आपको मशवरा देने की, मगर मैं जो समझ रही हूँ हाँ बोलो। शायद आपसे कोई ऐसा काम हो गया है जिस पर आपको बहुत पछतावा है ना? मगर जब कोई इंसान अपने किए पर पछताता है तो मतलब है कि वो अंदर से अच्छा आदमी है। अक्सर ये भी महसूस होता है कि मैं एक मुकम्मल इंसान होता। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि शायद कोई रास्ता मिल जाए। पिछले दिन जो आपने पूछा था ना कि काश कोई बच्चा होता, काश क्या आप अपनी अना को इतना आम नहीं समझते, काश क्या आप अपनी अना को कम कर लेते, तो आज आपके कत्ते बराबर आपके बच्चे होते। शादी का कह रही हैं? मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ, वो तो आप खुद ही बेहतर समझते हैं। अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। Baba? Baba, hadi kalk. Kalkmalısın.
बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं शहजाद। अरे बीनू, बाहर इतनी ठंड है, 5 मिनट पैदल चलो तो बर्फ बन जाओ। करीम साहब ने फोन किया था आज? करीम साहब ने? करीम साहब मुझे क्यों फोन करेंगे? उन्हें कोई काम है मुझसे? क्या पता, कल रात के बाद सोचा शायद तुम्हें फोन करे। तुम कहना क्या चाहती हो बीनू? मैं कुछ भी नहीं कहना चाह रही, गलत मत समझो। मैं समझ रही हूँ। करीम साहब के साथ डांस किया, तुम्हें यही प्रॉब्लम है ना? शहरजाद, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। क्या मैं करीम साहब के साथ डांस करना चाहती थी बीनू? शहरजाद, इनफ। क्या कर सकती थी मैं? वहाँ इतने सारे लोगों में मना कर दी थी। ओके ना यार, छोड़ो ये बात प्लीज। यकीन नहीं आ रहा, तुम्हारे जहन में ये सब चल रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या तुम जानती हो मुझे कैसा महसूस हो रहा था? मेरी जिंदगी में इस बात की कोई अहमियत नहीं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो बीनू? ज्ञान आपका हाथ नहीं छूएगा बुरहान साहब। Ve bu elə bu sanki o muzeydə bir Azərbaycan tarixi kökünə məhsul olan bir Azərbaycan mədəniyyəti və bugün onun davamı kimi göstərilirdi. Və mən bu səfərlə bağlı bir süjet hazırladım. Ona baxaq. चलो अंदर। हे, इतनी जल्दी आ गए तुम लोग? कैन थक गया था आज। अब अभी तक जाग रही हैं? मम्मा ये मुझे दे दे प्लीज। ये लो बेटा। चलो बेटा, मामा को गुड नाइट कहो। गुड नाइट। सुनो अली कमाल, क्या हुआ? तुम्हारे भतीजे के लिए मैं क्या तोहफा लाई हूँ, तुम्हें फिक्र नहीं हो रही? अहमद के बेटे के लिए? हाँ, क्यों? चौंक क्यों गए? कुछ दिन पहले तक तो तुम उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती थी। ऐसा कैसे हो सकता है अली कमाल? तुम्हारा भतीजा है वो। देखो, ऐसा कभी मत कहना दोबारा। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता ना? अरे भाई, दुश्मन से हाथ मिला रही हूँ। तुम क्या चाहते हो, जायदाद हड़प करने दूं उसे? ये क्या कह रही हो फजूल? सोच रही हूँ कि दुश्मन को दोस्त बना लूं। पता तो चले क्या चाहती है। अच्छा है, फिर बाबा से भी तुम्हें दोस्ती कर लेनी चाहिए। वो भी हो जाएगा एक दिन। पहले हमें रिश्तेदार तो बनने दो, फिर उसके पैर कैसे खींचने हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ईद मुबारक दादा जान। बहुत बहुत ईद मुबारक हो मेरे बच्चों। ये लो। ईद मुबारक मेरे बच्चे। ये लो अपनी ईदी। ईद मुबारक हो बेटा, ये लो अपनी ईदी। भाई बेगम, तुम्हें मालूम नहीं, ये तो बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक नाइदर। गनी, तुम्हें भी ईद मुबारक। देखो, मुझे ज्यादा मिली है। ईद मुबारक बच्चों। चले बाबा, हम लोग वैसे ही बड़े लेट हो गए हैं। मामू देखिए किसकी ईद ज्यादा। गनी को लेकर चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। हैं? क्या? ईद मुबारक गनी। हाँ, समझ में नहीं आया। चलो आयशा। गनी को लेकर जाओ, कसाई इंतजार कर रहा होगा। चलो हनी, कुर्बानी की जिम्मेदारी अब हम पर आ गई है। अच्छा बाबा। वाकई। ज्यादा मिलती है। चलो नाहिदा बेगम, चलो। कहाँ? मम्मा, क्या पापा मुझे देख रहे हैं? हाँ बेटा। मम्मा, क्या पापा शेर की तरह बहादुर थे?
पापा बहुत बहादुर थे। तुम जानते हो, वो अकेले पहाड़ों पर चढ़ जाते थे। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं भी वहाँ जा सकूंगा? हाँ, जरूर जाना। पापा मेरे साथ खेलते थे? हाँ, बहुत खेलते थे। क्या पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे? बहुत। तो फिर छोड़ के क्यों चले गए? मेरी जान, दादी जान, मेरी जान। जाओ दादी को प्यार करो। शहरजाद, कहें ज्ञान आपका हाथ नहीं चूमेगा बुरहान साहब। आपका ज्ञान नाम का कोई पोता नहीं है। उस दिन जब अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने आई थी, अगर मेरे पास 10 जानें भी होती तो एक भी जान नहीं देता, यही कहा था ना आपने? याद आया कुछ? हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं। मैंने गलत किया था शहरजाद। तलाफी करना चाहिए थी मैंने, वो भी नहीं हुई। अब बहुत देर हो चुकी है बुरहान साहब। आपके इन अल्फाज का कोई फायदा नहीं होगा हम पर। ईद मुबारक हो आपको। चलो अरे ये लोग अभी तक आए नहीं। अरे आ गए। करीम, आखिर मसला क्या है? ऐसे क्यों बैठे हो? खुशामदीद। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। ईद मुबारक सेवल आंटी। ईद मुबारक। ईद मुबारक। करीम। कैसी हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक फरीदा आंटी। तुम लोगों ने इतनी देर कर दी फरीदा। ट्रैफिक का तो मालूम है तुम्हें। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई। हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत मैंने तैयार तो किया ऐसे ही है रख दिया तुमने। था। अच्छा लगा सब तुम्हें? बहुत अच्छा है। चलो अच्छा ईद है। मुबारक करीम। तुम्हें भी। आओ बच्चों, चलो टेबल पर आ जाओ। हाँ, तुम्हें तो इस ईद पर भी कहीं जाना होगा। हैरत की बात है, तुम अभी तक कुछ कह ही नहीं रहे। शायद हमारी वजह से नहीं गए। हाँ,
London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down. My fair lady, build it up with iron bars, iron bars, iron bars. Build it up with iron bars. My fair lady, London Bridge is falling down. मैं देखता हूँ। कैन जान कितना मिस किया मैंने आपको मेरी जान। कैन, ये देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई। तुमने सहमत क्यों की? कैसी जहमत? जाओ मेहरबान आपा के साथ जाके देखो। चलाओ। शहरजाद, आई एम सो सॉरी। पागल हो गई थी मैं, और ना जाने तुम्हें कल रात क्या क्या बोल दिया। पूरी रात सो भी नहीं पाई। इधर आओ। अच्छा तो ये बताओ वो मीटिंग कब रख रहे हो तुम लोग? अभी तो शुरू किया है अम्मी, इतनी जल्दी मीटिंग कैसे रख लें उन लोगों के साथ? मगर अब काफी वक्त हो गया है, अब रख लेनी चाहिए मीटिंग। अच्छा, मैं भूल गया था। नूर हयात से कहना कि अब ये काम जरा जल्दी कर ले। हो सकता है इस प्रोजेक्ट कल बता देंगे। हाँ देखो ओनर रहे हैं, आज मैंने और सेउल ने कुछ सोचा है, तुम भी सुनो करीम। कैंसर के मरीज बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए और हम लोग उस पे काम करने का सोच रहे हैं। क्यों? बेटा हमारा मतलब है ये प्रोजेक्ट अभी पेपर्स पर ही है, जल्दी शुरू हो जाना चाहिए। कंपनी की अच्छाई के लिए हो सकता है इस प्रोजेक्ट में कंपनी के एम्प्लॉय ही सब मिलकर इसको आगे बढ़ा सके। हम तो ये भी सोच रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट की हेड शहरजाद बेगम को बनाएं। इतना अच्छा आइडिया नहीं है ये। शहरजाद को ये काम नहीं करना चाहिए। फरीदा आंटी, मेरे एक दोस्त से मिलने का वादा था। अगर मैं जाना चाहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अस्तगफिरुल्लाह, जाओ तुम। ओनर बेटा तुम भी जाओ। वाकई बच्चों, तुम लोग जवान हो, यहाँ बैठे रहने से क्या फायदा? जाओ जाओ, एंजॉय करो। बेवा औरत की जिंदगी बहुत मुश्किल है बीनू, खासकर अगर बच्चा भी बीमार हो और माँ बाप भी ना हो। बिल्कुल अकेले जीना नामुमकिन हो जाता है, बहुत कठिन, समझाना मुश्किल है। एक कुंवारी लड़की की जिंदगी बहुत मुख्तलिफ होती है, जो जी में आता है कर सकती है। हर कोई कुंवारी लड़कियों को ही पसंद करता है, एक बेवा औरत को कौन पसंद करेगा? एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन बन जाती है। लेकिन तुमने ये कैसे सोचा कि मैं तुम्हारे और करीम साहब के दरमियान आऊंगी? शहरजाद प्लीज अब मुझे माफ भी कर दो यार। मैंने माफ कर दिया है बीनू, मैं चाहती हूँ तुम मुझे समझ सको। तुम्हारी जिंदगी मुख्तलिफ है, तुम्हारे लिए तो तुम्हारी पूरी फैमिली मौजूद है, मगर मेरा कोई नहीं। मैं किसी के प्यार की तवक्को नहीं लगा सकती, मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए। किसी को प्यार करते तुम देख ही नहीं सकते, क्योंकि तुम खुद प्यार नहीं करना चाहते। तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होता, तुम्हें नफरत है प्यार से। पागल मत बनो। बचपन से लेके आज तक जब से मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम औरतों से नफरत करते हो। तुम ये मान ही नहीं सकते कि एक औरत भी प्यार करना जानती है। करीम, सोच समझ कर बात करो। मगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक औरत किस तरह प्यार करती है, देखना तो। बस करो करीम, बहुत हो गया।
तुम इस बात को कबूल क्यों नहीं करते हो ना? शहरजाद से जब से मैं प्यार करने लगा हूं तुम्हें वो और भी बुरी लगने लगी है। सच कह रहा हूं ना मैं। ऐसा मत कहो, तुम अपनी हद से जा रहे हो। औरतों पर भरोसा मत करो दोस्तों, प्यार पर भरोसा मत करना। भरोसा कर रहा हूं। भरोसा क्या होता है तुम नहीं जानते। गाड़ी पार्क कर दूं सर? ठीक है। गुड मॉर्निंग करीम साहब। गुड मॉर्निंग। खैरियत तो है? आप लेट हो गए? छुट्टियों की वजह से शायद लेट उठी हैं। जी यही बात है, सही कह रहे हैं आप। ओहो, ये तो बहुत खूबसूरत है। न्यू ईयर का गिफ्ट है क्या? जी अच्छा हुआ करीम साहब कि आपने पर्ची बदल ली, वरना तो मैं शहजाद बेगम के लिए इतना अच्छा तोहफा नहीं ले सकती थी। तो रहा साहब, खामोश हो जाइए, दीवारों के भी कान होते हैं। जी जी बिल्कुल। आजकल तो सिर्फ औरतों का दौर है, क्योंकि औरतों के लिए दरवाजे आसानी से खुल जाते हैं। मैं भी तो औरत हूँ, मगर मेरे लिए तो कोई दरवाजा नहीं खुला। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा, मैं तो बस यूं ही जनरल बातें कर रहा था। अच्छा ऐसी बात है। वाकई में खूबसूरत औरतों की किस्मत उनसे आगे चलती है। सही कह रहे हो, सब शहरजाद की तरह खूबसूरत नहीं होते। अगर खूबसूरत नहीं होती तो मालकों की नजरों में कैसे आती? मालकन चाहे तो सब हो सकता है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी दे देते हैं, हर तरह से ख्याल भी रखते हैं। शहरजाद हेड इसलिए नहीं बनी कि वो खूबसूरत है मोहतरमा और मोहतरम साहब, बल्कि एक मेहनती आर्किटेक्चर होने की वजह से बनी है। मुझे तो लगता है कि तुम लोगों को अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं है। हम माफी चाहते हैं यालचंद साहब। बहुत बुरी बात है ये। अगर यहाँ बैठकर तुम लोग उसके बारे में ऐसी वैसी बातें नहीं करते तो शायद तुम लोग भी कुछ न कुछ बन जाते। लेकिन यालचंद भाई आप गलत समझ रहे हैं। क्या गलत समझूंगा जनाब? हाँ, मेरे कानों ने हर बात सुन ली है। यालचंद साहब चलो चलो अपना काम करो सीधी तरह। हर कोई इसकी तारीफ करते नहीं थकता, हर कोई शहरजाद की साइड लेता है। ठीक है भाई। देर तो नहीं हो रही ना तुम्हें? नहीं बेबी। ये लो, आ गई तुम्हारी कॉफी। कॉफी के साथ जाएंगे हम मीटिंग में? हाँ तो क्या हुआ? ठीक है। हमें कॉफी के साथ आता देखकर जल के भुन जाएंगे। और सुनाए, ईद कैसी गुजरी आपकी? अरे भाई इस उम्र में क्या ईद? अरे आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे बंदा टीवी पे इश्तेहार देख रहा होगा। नहीं भाई, मगर अब तो ईद वगैरह सिर्फ छुट्टियों पर ही होती है। हेलो एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शांति। ईद कैसी रही? अच्छी रही। फाइल तो देख ली है ना? तकरीबन, मुकम्मल तौर पर नहीं। अच्छा, अंदर तो ऐसी शक्ल बनाकर नहीं रखोगे। मेरी शक्ल को क्या हुआ? ठीक तो है। तुम अपनी शक्ल की बात करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सुनाए, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक तो है ना? सब ठीक ठाक है बेटा। करीम, ये देखो तुम्हारे पसंदीदा बिस्किट्स, खाओ ना। ये यहाँ रख दूं? पिछले हफ्ते सबोला के मालकान से बात हुई थी हमारे नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में। यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा और हमें वक्त ज़ाया किए बगैर इस प्रोजेक्ट पे दिलो जान से काम करना होगा। हम वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं कर सकते। इस प्रोजेक्ट की ऑन टाइम कंप्लीशन हमारी इज्जत का सवाल है। मुबारक हो। Congratulations। बीनू तो अलमाता प्रोजेक्ट में बिजी है, इसलिए
हमने फैसला किया है कि ये नया प्रोजेक्ट शहजाद बेगम को दिया जा रहा है। सबोला से फोन था, वो लोग चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे जल्द से जल्द बात की जाए। अगले हफ्ते हम उनसे मिल सकते हैं अगर तुम कहो तो। तुम्हें इस प्रोजेक्ट पर शहजाद के साथ काम करने का ख्याल कैसे आया? इस कंपनी में शहजाद के अलावा कोई आर्किटेक्ट नहीं है क्या? वो सबसे अच्छी है। दुबई वाला प्रोजेक्ट भी खत्म हो चुका है। किससे पूछकर तुमने शहजाद का नाम लिया? किससे पूछना चाहिए था मुझे ओनर? मुझे इस कंपनी में किस आर्किटेक्ट के साथ काम करना है, मुझे किससे पूछना चाहिए? मुझसे। तो फिर तुम्हें शहजाद के साथ दुबई वाले प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मुझसे पूछना चाहिए था। मैं नहीं चाहता शहजाद को ये प्रोजेक्ट देना। इसकी वजह? मेरी चाय फीकी है ना आयशा? जी बिल्कुल फसू मैम। ठीक ही है। आयशा मेरे लिए बड़े कप में लाओ ना। जी। खैरियत तो है गनी? जी बुरहान अंकल, मुझे बस थोड़ा पढ़ना है और सवालात हल करने हैं। पास करना होगा तुम्हें इम्तिहान। इंशाल्लाह पास कर लूंगा यूनिवर्सिटी का एग्जाम, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि पढ़ाई करना कितना जरूरी है। शाबाश शाबाश। नाहिदा बेगम, गनी ने आज ऐसा काम किया, मैं तो हैरान रह गया। अल्लाह अल्लाह। हाँ हाँ जी। जो काम एक हफ्ते से मैनेजर से नहीं हो रहा था वो 5 मिनट में कर दिया। क्या नाम था उसका जिसका तुमने इस्तेमाल किया? इंटरनेट बुरहान अंकल। हाँ वही इंटरनेट। एकदम सारा काम कर दिया इसने। शाबाश गनी। वो काम इतना मुश्किल तो नहीं था मेरे लिए। शाबाश। अच्छा अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। अच्छा, रुको रुको जी बैठो। आयशा जी। वो अंदर से काला बैग तो लाना जरा। जी अच्छा। क्या हुआ? गनी को दो। ये लीजिए। ये क्या है बुरहान अंकल? खोल कर देखो। अरे वाह, लैपटॉप। क्या ये मेरे लिए है बुरहान अंकल? तुम्हारे लिए है, दिल लगा कर पढ़ना। जबरदस्त जबरदस्त। शुक्रिया बुरहान अंकल, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। अच्छी तरह पढ़ो, यूनिवर्सिटी का एग्जाम पास कर लो ताकि तुम हमारा दिल भी जीत सको। अच्छा मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बुरहान अंकल। अल्लाह तुम्हारा दिमाग रोशन करे। आमीन। मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी बाबा। अली कमाल कहाँ रह गया? गोदाम में कुछ माल रखवा रहा है, आज शाम वहीं मजदूरों के साथ होगा, आ जाएगा। पसंद आया तुम्हें? और यूज करना आ गया? वैसे तो मार्केट में और भी नए मॉडल हैं, मगर फिर भी बहुत अच्छा है। अभी तो नया लिया है, लेटेस्ट मॉडल है ये। अरे तुम्हें क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? अब मुझे जाना होगा, देर हो रही है। अरे डिनर तैयार है, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे जाना है फिरदौस। मैं समझा नहीं, तुम्हें प्यार हो गया? हाँ हो गया है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे करीम, तुम तो आशिक बन गए यार। ये इश्क एक बहुत बड़ा वादा होता है, बहुत बड़ा वादा। हाँ हाँ जानता हूँ अच्छी तरह। ठीक है, तुम बेहतर जानते हो। डर नहीं लगता तुम्हें? क्यों डर लगेगा? प्यार से किसे डर लगता? करीम, अगर तुम्हें प्यार हो गया है तो यहाँ मेरे साथ क्यों बैठे हो यार? तुम्हें तो उस लड़की के पास होना चाहिए यार। कुछ मसला तो नहीं है? कुछ मदद करूं क्या? उसे मालूम नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? कि मैं उससे प्यार करता हूँ। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्यों, क्या बुरा हुआ? इसका मतलब ये कि वो प्यार नहीं करती? मैंने ये कब कहा है दोस्त? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी उसे मालूम नहीं है। वो छोड़ो यार, ये बताओ वो प्यार करती है या नहीं? मालूम नहीं। नहीं मालूम, समझ गया। यानी एक तरफा प्यार है।
कमाल है यार वो बहुत मुख्तलिफ औरत है। अगर प्यार भी करती है तो इतनी आसानी से जाहिर नहीं होने देगी। यानी ऐसी औरत से प्यार करते हो जो बहुत मुख्तलिफ है। ऐसे ही है। और नाम क्या है? शहरजाद। जिंदगी के मोड़ भी कैसे होते हैं। कहाँ वो स्याह रात और आज मैं बदलने लगा हूं। शायद किस्मत इसी को कहते हैं। जिंदगी सिखा रही है मुझे। मैं भी क्या सोचने लगा हूं। शहरजाद, तुम उसके साथ सीरियस तो हो ना? इतना सीरियस के बता नहीं सकता। मेरा यार तो गया काम से। मैंने जिंदगी में बहुत आशिक देखे, पर तुम जैसा नहीं देखा करीम। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। इससे भी ज्यादा बुरा। कैसे? क्योंकि हुनर भी प्यार करता है उससे। कहाँ से आए हो तुम मेरे दोस्त? कहाँ रहते हो तुम? समझ गया, पहाड़ों पर रहता हूँ। मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ। मेरे साथ खेलोगे? खेलूंगा। यहाँ तो मैं बताती हूँ। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाऊंगा। आप भी मुझे छोड़ के नहीं जाइएगा। कभी नहीं छोड़ के जाइएगा प्लीज। अच्छा मेरी जान, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मी, क्या बीनू आ गई? मालूम नहीं, मैं भी देखती हूँ। मेहरबान आंटी, आजा फिर खेलते हैं। कहाँ से आए हो मेरे दोस्त? पहाड़ों पर रहता हूँ मैं। मुझसे दोस्ती करोगे? ओनर साहब, कैसी हो शहरजाद? ठीक हूँ। तुम्हारे घर के एड्रेस के लिए मुझे तुम्हारी फाइल देखनी पड़ी। मोबाइल भी बंद था तुम्हारा। बिल्कुल, फोन बंद कर दिया था मैंने।